गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देवाड़ी इंटरमीडिएट कॉलेज के फिजिक्स के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो है हम लोग फिजिक्स में इकाई नंबर 2 का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चूँकि इकाई फर्स्ट का पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करा दिया गया है, बाकी वीडियो बनाने के लिए अगर जैसे जैसे व्यवस्था देखा जाता है तो फर्स्ट इकाई का भी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आज के चैप्टर में विषय में आज हम लोगों का फिजिक्स में यूनिट सेकेंड है, और यूनिट सेकेंड में हम लोगों का जो लेसन है उस लेसन का नाम है इलेक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत धारा। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो विद्युत धारा जो होता है किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसके कई परिभाषाएं होती हैं, जैसे किसी चालक तार में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका हम लोग देखते हैं, परिभाषा देखते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं, और साथ साथ में आप लोग जो है नोट्स बनाते जाइए और इसको अपने फेयर कॉपी पर नोट करते रहिए। विद्युत धारा होता क्या है हम लोग उसका परिभाषा देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। तो किसी परिपथ में 1 सेकेंड में आवेश को प्रवाहित होने को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात किसी परिपथ में आवेशों के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसके 2 परिभाषा यहाँ पर दी गई हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो सबसे पहला काम इसमें से किसी भी परिभाषा को आप लोग लिख सकते हैं, दे सकते हैं, अर्थात दोनों को भी आप लोग अपने फेयर कॉपी पर नोट कर सकते हैं और इसको दोनों को याद कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे विद्युत धारा जो होता है किसी चालक तार में आवेश का मतलब आवेश हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। तो किसी चालक तार में आवेशों का जो मुख्य उत्तरदायी कारक होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों के कारण ही विद्युत धारा को उत्पन्न किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि विद्युत धारा जो हम लोग का परिभाषा हो गया, इसे हम लोग स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा बराबर होता है हम लोगों का आवेश बटा के समय। विद्युत धारा स्मॉल आई बराबर होता है आवेश बटा के समय, अर्थात आवेश को हम लोग स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं और समय को हम लोग स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब आई बराबर क्यू अपॉन टी। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग धारा का जो है मात्रक ज्ञात करेंगे, उसकी बीमा ज्ञात करेंगे। अब तो जितने टॉपिक्स नोट किए गए हैं इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे के लिए जो है हम चलते हैं, बढ़ते हैं। विद्युत धारा आई बराबर आवेश बटा के समय अर्थात क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे आई इक्वल टू हम लोगों का रिजल्ट जो प्राप्त होगा आवेश
क्यू को हम लोग आवेश को जो है हम लोग स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं और समय को हम लोग जो है स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे आवेश का मात्रक बटा के समय का मात्रक, तो यहाँ से देखेंगे भाई I बराबर आवेश का मात्रक हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और समय का मात्रक भी हम लोग पढ़ चुके हैं, समय का मात्रक होता है सेकेंड। अर्थात यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से हम लोगों का विद्युत धारा का जो मात्रक प्राप्त हुआ कूलाम प्रति सेकेंड, अर्थात या इसी को हम लोग डिनोट करते हैं एसआई पद्धति में जो इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर विद्युत धारा का जो मात्रक होता है इसको हम लोग दो प्रकार से कह सकते हैं, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। इतने टॉपिक्स आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे भाई विद्युत धारा का, यहाँ से हम लोगों ने निकाला कि विद्युत धारा का मात्रक जो होता है कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। अब इसका हम लोग डायमेंशन देखते हैं। बीमा, यहाँ से बीमा हम लोग निकालेंगे विद्युत धारा का, तो हम लोग जानते हैं I बराबर Q अपॉन T होता है। फिर उसके बाद आवेश, अब देखिए भाई यहाँ से जब हम लोग मान निकालेंगे I बराबर Q अपॉन T, तो यहाँ से आवेश बराबर, यदि देखिए आवेश बराबर हम लोग ज्ञात करेंगे तो Q बराबर होता है IT होता है। अब उसके बाद में ध्यान देना है, यहाँ से जो हम लोग मान निकालेंगे तो देखिए Q बराबर हो जाएगा I का बीमा जो होता है वो होता है एम्पियर, और समय का बीमा जो होता है वो होता है T। तो यहाँ से मान हम लोगों का मिल जाएगा Q बराबर हो जाएगा AT। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ से जो हम लोग विद्युत धारा की परिभाषा से आवेश का हम लोगों ने यहाँ से बीमा प्राप्त कर लिया। इसका डायमेंशन देखेंगे तो Q बराबर हो जाएगा, मान हम लोगों का मिलेगा AT मिलेगा। अब विद्युत धारा संबंधी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर विद्युत धारा जो है उसमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, लेकिन इसे हम लोग अदिश राशि क्यों कहते हैं, उसका रीज़न क्या है। तो इसके विषय में आप 3-4 पॉइंट जो है मैं दे रहा हूँ, उसको आप लोग विधिवत नोट कर लीजिए और उसका रीज़न जान जाइए कि क्यों यह अदिश राशि होता है और क्यों अदिश राशि का पालन करता है। अब विद्युत धारा के संदर्भ में हम लोग देखेंगे, इसमें 3 और 4 टॉपिक्स हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट इसमें हम लोगों का है कि विद्युत धारा को भौतिकी में मूल राशि माना गया है। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें हम लोगों का है कि विद्युत धारा को भौतिकी में जो है मूल राशि माना गया है। और हम लोग जानते हैं कि मूल राशियाँ सभी 7 मूल राशियाँ होती है, और सभी मूल राशियों की सहायता से हमारा जो फिजिक्स भौतिक में जितने सारे टॉपिक्स न्यूमेरिकल चलते हैं, परिभाषाएं चलती है, इन्हीं सभी के आधार पर चलती हैं। अब देखेंगे दूसरा टॉपिक्स जो इसका है, विद्युत धारा चूँकि अदिश राशि क्यों है, तो देखते हैं हम लोग आवेश तथा समय दोनों अदिश राशियां हैं। अतः विद्युत धारा भी अदिश राशि कहलाती है।
दूसरा टॉपिक इसका हुआ आवेश हम लोगों का अदिश राशि है तथा समय भी हम लोगों का अदिश राशि है, क्योंकि आवेश और समय के दोनों के अदिश होने के कारण ये विद्युत धारा हम लोगों का अदिश राशि कहलाता है। थर्ड पॉइंट हम इसमें हम लोग देखते हैं विद्युत धारा के विषय में, चूँकि धारा के प्रभाव में, चूँकि धारा के प्रभाव में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। चूँकि धारा के प्रभाव में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, लेकिन यह सदिश राशि नहीं होती, लेकिन यह सदिश राशि नहीं होती, क्योंकि यह सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है। सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है। इतने पॉइंट्स आप सभी लोग नोट्स कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।